दीपक जायसवाल सर के कविता संग्रह बुद्ध और फराव से कविता है बाबूजी। बाबूजी की मूछ बहुत बार प्रेमचंद की तरह लगती है। कई आलोचक बताते हैं प्रेमचंद ने अपनी मूछ लमही के रघुनाई से होरी की तरह कटवाई थी। बाबूजी के सिर पर बाल मेरे खेतों में उगी फसल की तरह थे, जिस उम्र ने बहुत सी बकरियों ने सांझ के समय तमाम सतर्कताओं के बावजूद घर लौटते समय किनारे किनारे चल लिया था। बाबूजी का कंठ शिवजी की तरह था। उसमें उन्होंने ढेर सारा दुख और दर्द भर रखा था। भरसक कोशिश करते थे कि वह इसे छिपाए रखें, मगर धीरे धीरे वह नीला पड़ता जा रहा था। बाबूजी के कान ब्रह्मांड की किसी जटिलतम गुत्थी की तरह थे, जिसको लेकर दुनिया के सारे महान दार्शनिक अपनी अपनी व्याख्याएं कर करके एक दिन मर गए थे। लेकिन उनके कानों में पता नहीं किसकी रोती हुई आवाज आती थी, जो सभ्यताओं के विकास से लेकर अभी तक लगातार चली आ रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि इस दर्द को पकड़ने के लिए उनके कान की ढेर सारी कक्षाओं में वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट छोड़े जा रहे थे। बाबूजी की नाक चिमनियों की तरह लगती। दिन भर उनके फेफड़े लोहार चाचा की धौंकनी की तरह चलते रहते। डॉक्टर बताते हैं कि दिन भर में जितना खून बनता सब उनकी धौंकनी जला देती थी। हालांकि बाबूजी जो कुछ उगाते उसका ज्यादातर हिस्सा मुंबई में बैठे किसी पूंजीपति के पास आ जाता था। बाबूजी को जीवन भर यह बात किसी चमत्कार की तरह लगती रही। बाबूजी का चेहरा उनके भाग्य की तरह खुरदुरा और सख्त था। जब कभी वह अपनी ससुराल जाते, अपने चेहरे पर अपनी उगाई हुई सरसों का तेल मलते, उन्हें कभी कभी सुबह होता कि वह अपने कंधे पर मिर्जाई रख लें तो कहीं अमिताभ बच्चन न लगने लगे। खैर, हमें पता होता कि उनके ये सारे जतन हमारी माँ को खुश करने के लिए होते। बाबूजी की आंखें उनको माँ से मिली थी। खेत में जब कोई अंकुर निकलता, उसे वो अपनी माँ की तरह अपनी नजरों से सहलाते। बाबूजी कभी रोते नहीं थे, लेकिन एक बार अम्मा ने शिवली के कुछ फूलों को देखकर अनुमान लगाया था कि बाबूजी रोए थे। बाबूजी की भौहें दुर्वासा माफिक नहीं थी, वे बहुत विनम्र थे। इतने विनम्र कि धरती के गुरुत्व का उन्होंने कभी तत्सोध नहीं किया। हालांकि वे करते तो उनकी जिंदगी शायद थोड़ी बेहतर होती। बाबूजी के कंधे मुझे एटलस साइकिल पर छपे किसी ग्रीक देवता की याद दिलाते, जिन्होंने अपने कंधों पर पूरी धरती को टिका रखा था। कभी कभी लगता मास्टर माइंड कुंजी पर छपी दिमाग की तस्वीर हो न हो मेरे बाबूजी की होगी। हालांकि उस कुंजी के पास नहीं, मेरे बाबूजी के पास जीवन के पहाड़ पर चढ़ने उतरने, अंधेरे से लड़ते रहने के 101 नियम थे, जिन्हें उन्होंने दंड कथाओं से सीख रखा था। महायान की बड़की नाव हमारे किसी पूर्वज ने बनाई थी। बुद्ध के साथ मेरे बाबूजी भी उस नाव पर चंपू चलाते थे। उनके हाथ दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथों में से एक थे, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बेहतरी के लिए उठते थे। बाबूजी शहद खाते थे और जब बोलते उनके शब्दों में कुछ मीठा मीठा सा चिपका होता। हालांकि वो नीम की दतुई करते और दांतों से एक रोट तोड़ते थे। बाबूजी के पैर बरगद की तरह मजबूत और गहरे थे, इतने गहरे कि उसकी सोरे पाताल तक जाती थी, जहां वे देवताओं से कभी कभी बात करते और हमें बता देते कि कल बारिश होगी। हालांकि बहुत बार उनके देवता उसे झूठ बोल जाते थे।